निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब है और पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठवा दिया है। बात करते हुए तकरीर के दौरान अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंडिया की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। कालादम TTP और दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से हमले करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम का भारत को भरपूर जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था ना कभी होगा। भारत ने कश्मीर पर जाबिराना कब्जा कर रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं पाक मीडिया की लेटेस्ट खबरें। अमेरिका भी मौजूद है, इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं और यहाँ पे तो बातें हो रही हैं कि जॉइंट स्पेस वेंचर होना चाहिए। ये I2U2 ने आज अनाउंस कर दिया है। डॉक्टर साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इजराइल हैं, बजाय इसके कि देखें एक डॉक्टर साहब देखें, दो मेजर इंडिया की मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं, मेजर मल्टीलैटरल, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कनाडा वाला मसला बना हुआ है, उनके वेस्टर्न पार्टनर्स उनको कोई स्नब नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप कैसे देखते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चलो एक दो थिंक टैंक्स में उन्होंने बात की है, बाकी तो बायलैटरल बातें चल रही हैं। इसका मतलब है कि मल्टीलैटरली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया तगड़ा है और हम सिर्फ इंडिविजुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसका मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह के बड़े फोरम पे तो लंघ ही मुलाकात नहीं हो जानी है। सो देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग ऑन दैट। इस पे जरा बात नथिंग इंटरेस्टिंग। और चीमा साहब, मैं ये बल्कि ये कहूंगा चीमा साहब, इसमें क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना? ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा। और दूसरा, आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इजराइल बनना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है उसको कहा जाता है कि द ओनली ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट, एक। और दूसरा, इस वक्त टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप इजराइल की है और डिफेंस आर्मामेंट जो है उसमें इजराइल का दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। इस वक्त जो भी IT का स्टार्टअप है वो शुरू इजराइल से होता है, तो वो उसके साथ बात करने की हद तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चीमा साहब, ये बात होनी चाहिए ऐसे, आपको चाइना का इजराइल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा, उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप है उनके साथ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं अगर देखा जाए। और तीसरी क्या चीज होनी चाहिए? आप ना सिर्फ चाइना से मुखलस नहीं है, आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं है। आप अफगानिस्तान के साथ मुखलस हैं, जिसके पीछे आपने सारा कंट्री तबाह कर दिया, अगली जनरेशन सारी तबाह कर दी है। आज वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है। आप किसके साथ हैं सिवाय डॉलरों के या पाउंड्स के? ये मेरे लिए भी एक मुझे भी चाहिए, मुझे को एजुकेट करे कि नहीं, हम फला कंट्री के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं और हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल हमारे रिलेशनशिप है। हमारा देखें जी, हम उनसे ये फलां चीज देते हैं, फलां चीज देते हैं रिटर्न। सऊदी अरेबिया से कर लें, आप UAE से, किसी से बाइलैटरल रिलेशनशिप मुझे बताएं किस कंट्री के साथ? आपके रिलेशनशिप डॉलर पाउंड बेस है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट बेस। उसकी वजह यह है
चीमा साहब, आज मैं जो चीजें देख रहा हूं इस वक्त आपके क्राइसिस, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपका रिसेंटली रिलेटेड टू द आपके जो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट थे, आईपीपीज। आपने उसके अंदर ऐसे ऐसे फ्रॉड किए हैं उसके अंदर। यहाँ पे एक ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, कुछ वकला है, वो रिट सामने रखना चाहते हैं फैज साहब के, नए हमारे काजी फैज ईसा साहब के सामने, कि इन सारे आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट पुराने, इनको खोल के देखा जाए कि किस तरीके से इस मुल्क की किस्मतों के फैसले हुए। हमेशा ये कहता रहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता रहा है, और जो हिंदुस्तान को बेलगाम आप एक तरह से कह सकते हैं इमदाद की गई है बैनुल अक़वामी दुनिया की तरफ से, बिलखुसूस मगरबी ममालिक की तरफ से। कश्मीर के मामले पे, बाकी मामला पे, जैसे कि का वहाँ इनेकाद करने का मतलब एक चीज जो है सामने देखने में नजर आई। तो अब जो चीज खुल के सामने नजर आ रही है वो यही है कि जितने भी हकायक थे हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के लिहाज से, बैनुल अक़वामी नॉर्म्स की पाबंदी न करने के लिहाज से, या जिसको कहते हैं ओवर स्मार्ट बिहेवियर जो था, वो शायद वाज़ेह तौर पर बाहर निकल गया। और यही वजह है कि इस वक्त जो कुछ आप कह रहे हैं वो पहली दफा सुना जा रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान कह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उसके पीछे बहुत सारे हकायक। सो इस वक्त डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान जो है अपना केस प्लीड तो कर रहा है, लेकिन मजीद क्या करने की गुंजाइश है आपके नजदीक? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो हमें रहा है, जैसे कुलभूषण यादव का केस था, जैसे मुख्तलिफ जो सिख किलिंग्स हैं जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में करने की कोशिश की है, और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर की, और फिर से भी बढ़ के जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि जो अक़लियतों के साथ जो सलूक हिंदुस्तान में हो रहा है, बिलखुसूस ये कि उनसे कानूनी तौर पर तमाम हकूक दिए जा रहे हैं। वो एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज करने की, बल्कि सारी दुनिया के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हिंदू निजात के या हिंदुस्तानी जो है बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और कल हिंदुस्तान उनकी शहरियत जो है मअतल करता है, तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा जो एक ग्लोबल चैलेंज के तौर कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी सूरत में सूरत हाल न सिर्फ आपको कौम मुतहदा में बात करनी होगी, बल्कि जो कौम मुतहदा में रेजोल्यूशन है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373, उसके तहत ही हमें कुछ कार्रवाई करना जरूरी है।